हाय, वेलकम टू चांदा फॉस्फेट लिमिटेड। आज हम लोग पीएच मीटर के बारे में देखने वाले हैं कि कैसे हम लोगों को पीएच मीटर को यूज़ करना है, कैसे हम उसको कैलिब्रेट करेंगे और किन किन चीज़ों का पीएच सॉल्यूशंस बनाते वक्त या पीएच के बारे में जब हम लोग उसका मेजरमेंट ले रहे हैं तो टेम्परेचर से रिलेटेड सारी चीज़ें देखेंगे। तो हमारे पास में जो इंस्ट्रूमेंट है वो TP7 है, वो तोस्टीवाल इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग अजमेर का है। इसके अंदर जो है ये हैंडल भी है, मतलब ये बैटरी से भी चल सकता है और ये आप चाहें तो डायरेक्ट कनेक्शन से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर इसके जो साथ में चीज़ें आती हैं वो सबसे पहला तो ये इंस्ट्रूमेंट है वो आता है। उसके बाद में ये जो पावर अडेप्टर आप देख रहे हैं, ये पावर अडेप्टर इसके साथ में आएगा। उसके बाद में इसका एक इलेक्ट्रोड आएगा। इस इलेक्ट्रोड की जो खासियत है वो ये है कि अगर ये नीचे भी अगर टच हो जाता है तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर पूरी की पूरी इपॉक्सी बॉडी कवरिंग है, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में एक और जो ये आएगा आपका टेम्परेचर प्रोब। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में आती हैं। इसको चालू करने के लिए हम यहाँ पे जो ऑन और ऑफ का जो बटन है हम उसको दबाएंगे। ऑन ऑफ बटन जैसे ही हम दबाएंगे तो यहाँ पे टॉस्कॉन TP7 लिखा हुआ आ जाएगा और ये हमको इस तरह से एक रीडिंग दिखाएगा 6.53, जो कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की है। अगर मैं चाहूँ कि इस सॉल्यूशन के अंदर मुझे अगर दूसरा कुछ चेंजेस करना है तो मैं कुछ भी अगर इसके अंदर सॉल्यूशन या लिक्विड डालूंगा तो किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको बाहर भी निकाल रहा हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये जो टेम्परेचर है और जो pH है वो इसका 6.44 6.48 है, ऐसा दिखा रहा है। जैसे मैं इसको इसके अंदर डिप करूँगा तो ये जो pH है वापस से इसका 6.45 आ जाएगा। इसके अंदर मोड्स हैं, तो हम ये मोड के ऊपर जाएंगे। इसमें हम लोग pH, मिलीवोल्ट, टेम्परेचर और सेटिंग्स, इसके ऊपर अगर हमको देखना है तो मिलीवोल्ट के ऊपर जब हमको जाना है तो हमको डाउन एरो प्रेस करना है और वापस से हमको कैल दबाना है, तो ये हमारा मिलीवोल्ट में आ जाएगा। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं 23.4, ये बेसिकली इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा और अगर थोड़ा भी मैंने अगर इसको आप अगर देखेंगे, अगर मैं इसको रब करूँगा तो इसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे 23 से बढ़ के 24 हो चुका है। यहाँ पे वापस से इसको सॉल्यूशन में डाल दूंगा तो ये 24 से वापस कम होके 23 के पास जा रहा है। वापस से हम लोग अगर मोड पे क्लिक करेंगे तो एक और जो आ रहा है वो, अगर हमको टेम्परेचर ही देखना है तो हम टेम्परेचर देख सकते हैं। वापस से हम लोग कैल मतलब एंटर हो गए तो यहाँ पे ये टेम्परेचर दिखा रहा है 23.6 डिग्री सेल्सियस। वापस से मैं मोड पे क्लिक करूँगा और मैं आता हूँ सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स में आप कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। इसके अंदर अप टू 50 डेटा सेट तक आप मेमोरी भी सेव कर सकते हैं। तो आपको पता रहेगा कि आपने pH जो लिया था वो लास्ट 10 टाइम क्या pH था और उसके बाद में आप क्या pH आप ले रहे हैं। तो आपको अगर मेमोरी अगर हटानी तो आप मेमोरी भी हटा सकते हैं। ऑटो ऑन ऑफ आप कर सकते हैं कि भाई इतने टाइम बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपने आप बंद हो जाना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो हम कॉन्ट्रास्ट चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जैसे हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि पीछे की स्क्रीन जो है वो डार्क होती जा रही है और जो आगे का है वो लाइट होता जा रहा है। मैं इसको वापस से इसकी इनिशियल जो 3 की सेटिंग्स है उस पर कर रहा हूँ। आप चाहें तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर लैंग्वेज के अंदर जाके आप इसको मल्टी लैंग्वेज जो है इसके अंदर आप कर सकते हैं। हालांकि इसकी इतनी कोई बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। इसके अंदर 4 जो लैंग्वेजेस के मोड है वो अवेलेबल है। उसके बाद मैं वापस से मोड पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश ही चाहिए और वापस मैंने मोड पे क्लिक कर दिया और मोड पे वापस आके मैंने pH सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे वापस से मुझे एक बार मैं इसको निकाल के और वापस इसके अंदर डालता हूँ। इसको जब हम लोग बैटरी मोड के ऊपर चलाते हैं तब यहाँ पे कोई लाइट नहीं आती है, पर अगर हम चाहते हैं तो जैसा कि यहाँ से जैसे मैं पावर ऑन करूँगा तो यहाँ पे ये लाइट आ जाएगी। इस लाइट से हम लोग को थोड़ा सा देखने में जो है विजुअली ज़्यादा सही रहता है। हम वापस से अभी जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि कैलिब्रेशन कैसे करना है हमको किसी भी pH मीटर का। तो हमारे पास में यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस हैं, 4, 7 और 10 का। हम बारी बारी से pH
सोल्यूशन लेंगे और उसको कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है वो कैल बटन दबाना है। कैल बटन दबाते ही आपको ये 3 बफर अपने आप ही ये पूछेगा। जैसे ही मैं कैलिब्रेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं अगर वापस से कैलिब्रेट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बोलता है कि रिंस इलेक्ट्रोड इमर्सिटी इनटू बफर 1 7 pH। अभी मैंने इसको एग्जिट कर देना है। ओके, वापस से कैलिब्रेशन पे जाना है। 7, 4 और 10.1। अगर आपके पास में 10.1 का pH नहीं है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप डाउन एरो सेलेक्ट करके बफर 3 के ऊपर जाइए, कैल पे क्लिक कीजिए। जब वापस से ये 10.01 पे आए तो वापस से डाउन की प्रेस कीजिए तो 9.21, 9.18, जो 9.18 यूजुअली बफर टैबलेट्स या बफर कैप्सूल्स होती है वो इजीली अवेलेबल होती है, तो आप 9.18 पे भी कर सकते हैं। अभी 2, 1.68, 12.45, 12, 10.01 पे मैं इसको अभी रहने देता हूँ। 4 और 7 ऑलरेडी ऊपर 2 में सेलेक्टेड है, इसलिए उसने यहाँ पे नहीं दिखाया, उसने उन दोनों को छोड़ दिया। यहाँ पे वापस से मैं कैल का बटन दबा के डाउन, कैल का बटन प्रेस करा मैंने और वापस से मैं नीचे पे आ जाऊंगा। TB7 इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन आज हम लोग देखने वाले हैं, कैसे हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है ताकि हम लोगों की जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आए हर बार, और हम प्रिसीजन जो हम लोग चाहते हैं हमारे टेस्टिंग रिजल्ट्स के अंदर हम वो ले सकें। तो सबसे पहले हम लोगों को कैल बटन पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे कैल बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में 2, 3, 7, 4 और 10.01 के जो बफर्स हैं वो हमारे पास में रेडी हैं, तो हम उनको यूज़ करेंगे। अगर हम 10 की जगह कोई और भी यूज़ करना चाहे तो एक दूसरा वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इसको चेंज करना है। अभी कैलिब्रेट के ऊपर सेलेक्टेड है तो मैं वापस से कैलिब्रेट के ऊपर ही क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रिंस इलेक्ट्रोड इमर्सिट इनटू बफर 1 7 pH। तो मैं अपना इलेक्ट्रोड लूँगा और मैंने इसको रिंस कर देना है डिस्टिल वाटर से। के बाद में मैं टिश्यू पेपर से एक बार थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। ये हमारे फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर सॉल्यूशंस हैं, तो मैं ये बफर सॉल्यूशन जो 7 का है वो लेके स्पीकर के ऊपर हमने ऑलरेडी 7 मार्क करा हुआ है, तो ये 7 ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने इसको इसमें डाल के और मैंने ये इलेक्ट्रोड इसमें डाल देना है। हमको क्या इंश्योर करना है कि जो इलेक्ट्रोड हम डाल रहे हैं वो डिप अच्छे से हो। अगर वो डिप अच्छे से नहीं होगा तो फिर हमारा कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं होगा। जब ये चीज़ हो जाती है, जब इसको रिंस करके हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोड जो है वो इसमें डाल दिया है, उसके बाद में हमको वापस से यहाँ पे कैलिब्रेट के ऊपर दबाना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ब्लिंक हो रहा है, कैल 1 और ब्लिंक कर रहा है। ये दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट सेट कर रहा है कि इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग उसको जो pH है वो अब सेट करना है 7 के ऊपर। यहाँ पे जो कैलिब्रेशन का टाइप हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं 3 पॉइंट कैलिब्रेशन, जहाँ पे हम लोग 3 बफर के पॉइंट्स के ऊपर इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने वाले हैं। ये देखिए, जब ये चीज़ हो जाती है तब अपने आप ही वो डिटेक्ट कर लेता है और वो बोलता है कि अब मुझे वापस से रिंस करिए इलेक्ट्रोड को, और बफर 2 जो 4 का जो बफर है हमको उसके अंदर डालना है। तो मैं एक बारी पहले 4 का बफर सॉल्यूशन ले लेता हूँ बीकर में। ये जो हमारा दूसरा बीकर है उसके अंदर मैं इसको वापस से रिंस कर लेता हूँ। इसका ऐसा कोई टाइम आउट का नहीं है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो आराम से करें, पेशेंस से करें। अमूमन हफ्ते में एक बार, और अगर आपका SOP अगर कहता है कि अगर हमको रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर pH को कैलिब्रेट करना है तो प्लीज़ आप आपकी SOP फॉलो कीजिए। मैंने अब इसको वापस से देखेंगे कि मैंने 4 के अंदर इसको डिप इन कर दिया है, और मैं वापस से जो है कैलिब्रेट का बटन दबाऊँ। जैसे मैंने कैलिब्रेट का बटन दबाया तो ये वापस से कैली 2 पे आया, वापस से 4 के ऊपर ब्लिंक हो रहा है। ये ब्लिंक होते होते वापस से एक सही कर्व बना देगा इंटरनल,
ताकि हमारी जितनी भी रीडिंग्स है वो सही तरीके से आए। अब 4K इलेक्ट्रोड का 4K बफर सॉल्यूशन से जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड जिसको इमर्स करा था वो भी हो गया है। तो अब वापस से हम लोगों को ये वाला इलेक्ट्रोड निकालना है। उसके पहले हम लोग हमारा जो 10 का जो बफर है वो हम लोग हमारे इस बीकर में ले लेते हैं। तो हम वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जो हम लोगों ने 4th और 7 के कैलकुलेशन के वक्त पे किया। इसको मैं एक बार वापस से रिंस कर रहा हूँ। इसको एक बार फिर से हम लोग पॉज लेते हैं। और अब जो लास्ट जो है हमारा दैट इज 10, उसके अंदर मैं वापस से इसको इलेक्ट्रोड को इमर्स कर रहा हूँ और वापस से मैं कैलिब्रेट के ऊपर दबा दूँ। यहाँ पे जैसे ही कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो अब यहाँ पे दिखाएगा कि कैलिब्रेशन इज़ कंप्लीट और हम लोग इंस्ट्रूमेंट को जो है वो हमारे रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं वापस से। अगर आपने ध्यान से पहले अगर देखा होगा तो 7 के आसपास जो आपको मिलीवोल्ट दिखा रहा था वो 0 दिखा रहा था। 4 के यहाँ पे कैलिब्रेशन सक्सेसफुल आ गया। तो मैं अब इसको ओके कर दूंगा वापस से कैल बटन दबा के। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब मेरा 10.01 के अंदर जब मैंने ये 10.01 पे डाल रखा है तो ये मेरे को 10.02 प्लस माइनस 0.1 का टॉलरेंस है। तो इट इज़ शोइंग मी अ वेरी गुड रीडिंग। अब हम देखते हैं कि ये 7 पे आपको क्या रीडिंग दिखाया था। एक बार मैं वापस से इलेक्ट्रोड को मिन्स करके इसमें डालता हूँ। ये मैंने 7 के सोल्यूशन में डाला है। रीडिंग स्टेबलाइज होने में एटलीस्ट आप 10 to 15 सेकेंड्स दीजिए, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव केमिस्ट्री होती है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आयन केमिस्ट्री जो है इसमें थोड़ा सा समय लगता है रीडिंग को स्टेबलाइज होने में। इनकेस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी रीडिंग के अंदर अगर चैलेंज आ रहा है तो आप इसको ज़रूर से थोड़ा बहुत तो जो हमारी 7 की जो रीडिंग आ रही है वो भी 7 के आसपास हमारी आ गई है। हम इसको और अगर रखेंगे तो ये स्टेबलाइज हो जाएगी धीरे धीरे। ये टेंशन ये भी हो सकता है कि हम लोग को वो जो इलेक्ट्रोड जो रखना है वो हम लोगों ने इस सोल्यूशन में रखना है। रीडिंग स्टेबलाइज हो रही है धीरे धीरे।